चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे मैं आज आपको बेसिकली कुछ न्यूमेरिकल नोडल एनालिसिस के जो हमारे छूटे हुए थे कुछ अच्छे न्यूमेरिकल वो सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो पहला न्यूमेरिकल जो है थोड़ा सा टफ न्यूमेरिकल इन द सेंस ये कि इसमें कोई लॉजिक्स है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है समझने में, और ये 7 नंबर में आपके मेन एग्जामिनेशन में इस तरीके क्वेश्चन जनरली आते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि टुडे डेट इज 28/12/2020। एग्जाम्पल, नोडल बेस्ड एग्जाम्पल है। यूजिंग नोडल एनालिसिस डिटरमाइन Vx and Vy, also find the power loss in 6 ohm resistance for the circuit given below। सर्किट हमें दे रखा है जिसमें हमें Vx और Vy की वैल्यू निकालनी है और हमें पावर लॉस निकालना है 6 ओम रेजिस्टेंस के अंदर। सर्किट को इस तरीके से दे रखा है। ये एक रेजिस्टेंस दे रखा है हमको, और हमें एक ये बैटरी दे रखी है। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और दे रखा है, इधर एक रेजिस्टेंस हमें और दे रखा है। यहाँ पर इस तरीके से हमें एक रेजिस्टेंस यहाँ भी दे रखा है, और उसके बाद एक हमें यहाँ पर एक बैटरी यहाँ दे रखी है, और इस पॉइंट इस यहाँ से लेके यहाँ तक एक हमें सोर्स भी दे रखा है, करंट सोर्स यहाँ से तक। अब हमें इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं। तो ये हमें दे रखा है इट इज 240 वोल्ट, और ये हमें दे रखा है 3 ओम, जिसमें ये पॉइंट को ये मान रहे हैं Vx, राइट। इसको दे रखा है ये 6 ओम, ये दे रखा है हमें बेसिकली 10 एम्पियर। इस पॉइंट को क्या बोल रहे हैं ये, दिस इज 30 ओम, दिस इज बेसिकली 12 ओम, और यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू बोल रहे हैं Vy होगी। और ऑब्वियसली बात है, यहाँ प्लस से माइनस 60 वोल्ट यहाँ दे रखा है। हमें Vx निकालना है, Vy निकालना है, और हमें ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें हमें पावर लॉस निकालना है। तो सर्किट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, बेसिकली कॉपी एंड पेस्ट। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो सॉल्यूशन तो बहुत सिंपल है। जनरली मैंने सिखाया है कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिसमें सर्किट बड़ा कॉम्प्लेक्स नजर आता है, तो मान के चलो इसमें नोडल लगाना ही पड़ता है। आप KCL KVL से सॉल्व कर सकते हैं बड़ा, लेकिन बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए। तो नोडल एनालिसिस हम इसको सॉल्व करने की बेसिकली कोशिश करेंगे। तो हमारे पास यहाँ एक नोड दे रखा है, इसको नोड को मैंने माना V1, यहाँ एक नोड दे रखा है, इसको मैंने माना V2, और यहाँ पर एक नोड दे रखा है। तो इस पे ऑलरेडी एक वोल्टेज हमें दिख रहा है 60 वोल्ट, या 60 वोल्ट ऑलरेडी हमें दिख रहा है। तो यहाँ हमें कुछ वोल्टेज मानने की जरूरत नहीं है। अब जब हमने नोड वोल्टेज मान ली है तो हमारा सेकंड स्टेप आता है कि हम नोड करंट माने। उस नोड पॉइंट पे जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, उस नोड से जितने भी करंट है वो निकलते हुए हम मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये जो करंट है वो बेसिकली Ix है। हम मान लेते हैं ये जो करंट है उसको मैंने माना लेट्स सपोज I1, है ना। यहाँ पर जो करंट निकल रहा है यहाँ से यहाँ तक, इस करंट को लेट्स सपोज मैंने माना I2, और यहाँ करंट मान लीजिए लेट्स सपोज दिस इज बेसिकली I3। तो हमारे पास नोडल का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया कि नोड मान लिया हमने, नोड से निकलते हुए करंट एज्यूम कर लिया, और जो करंट यहाँ जैसे कि ये करंट दे रखा था 10 एम्पियर का, इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया क्योंकि ये ऑलरेडी दे रखा है। नोडल हमने मान लिया। अब हम क्या करते हैं कि हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यूजिंग नोडल एट पॉइंट 1 पे हम नोडल लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये पॉइंट 1 है, तो यहाँ पे जो करंट है वो सारे निकल रहे हैं।
तो आई एक्स निकल रहा है, आई एक्स के साथ हमने करंट माना है आई वन निकल रहा है, और एक 10 एम्पीयर करंट हमने जो माना है वो भी इस नोड से निकल रहा है। ठीक है, तो जिस नोड पे हम खड़े होते हैं वहां से वोल्टेज हम लेते हैं, तो आई एक्स अगर निकालना है तो V1 माइनस का 240 इट इज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 3 ओम प्लस I1 is nothing but it is V1 minus V2 divided by 6 ohm plus 10 should be is equals to 0। अब इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दिस एलसीएम इज 6, राइट, इसको यहाँ भेज दीजिए तो ये -10 हो जाएगा। दिस इज बेसिकली 2V1 माइनस इट इज 480 प्लस दिस इज V1, just a minute, this is V1 minus of V2 should be is equals to 0। तो it is 3V1 minus of V2 is equals to -60 plus it is basically 480, so we can say 3V1 minus V2 is equals to this is 420। तो ये हमारी आ गई इक्वेशन 1। बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, इसको हमें नोट कर लेनी है कि ये पहली इक्वेशन हमारी नोट 1 से बड़ी आसानी से निकल कर आ जाती है। दिस इक्वेशन नंबर 1। अब हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं और हम नोड 2 की बात करते हैं। तो यूजिंग नोडल एट पॉइंट नंबर 2 पे लगा के देखते हैं नोडल क्या है। तो नोडल में जो करंट है वो निकल रहे हैं, तो जो करंट निकलते हुए करंट को मैंने माना लेट सपोज I3 निकल रहा है, इस नोड से I2 निकल रहा है, और एक करंट है जो इसमें एंटर कर रहा है जो हमने पहले ही माना हुआ है वो I1। तो इसको मैंने लिखना सिखाया था कि जनरली आप ऐसे लिख सकते हो, इट इज I3 प्लस I2 प्लस दिस इज माइनस I1। तो माइनस I1 का मतलब ये है कि ये रेजिस्टेंस है। अगर आपने इनिशियली ये करंट माना था I1 को, जैसे कि मैंने यहाँ मान रखा है, ये करंट देख रहे हैं आप जो, तो अब माइनस I1 का मतलब ये हो गया कि ये करंट इस नोड से निकल रहा है, इस वाले नोड से निकल रहा होगा, दिस इज माइनस I1, राइट। तो I3 पे क्या है, I3 जो है इट इज नथिंग बट इट इज V2 बाय 30 एंड I2 इज V1 माइनस V2 माइनस 60 अपॉन 12। So I3 is V2 by 30 and it is V2 minus 60, V2 minus 60 divided by it is 12, V2 minus 60 divided by 12, और ये हो जाएगा V2 minus V1 divided by 6 is equals to 0। ठीक है, इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। दिस एलसीएम शुड बी comes out to be 60 and it is right, सही है ना ये, हाँ, this is comes out to be 60, so this is basically this is 2V2 plus it is 5, so it is 5V2 minus of 300 plus it is 10V2 minus of 10V1 should be is equals to 0, ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ रहा है, माइनस के 10V1 प्लस 5 प्लस 10 प्लस इट इज 10 17, राइट, 17V2 should be is equals to 300। तो यहाँ से हमारे पास ये दूसरी इक्वेशन आ गई है जिससे हम V1 V2 की वैल्यू को निकालने में हमें मदद मिलेगी। तो दोनों नोड इक्वेशन से हमने V1 V2 की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल दी है। अब हम सॉल्व करते हैं V1 एंड V2 को। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। इनको सॉल्व करने के बाद हमें V1 का जो मैग्नीट्यूड मिलता है इट इज 181.85 वोल्ट। सिमिलरली हमें V2 का जो मैग्नीट्यूड मिलता है इट इज 124.4 वोल्ट। ये हमें मिल गया V1 V2, पर हमें क्या निकालना है, Vx निकालना है, और हमें क्या निकालना है, बेसिकली Vy निकालना है। हमारा मैग्नीट्यूड Vy Vx निकालने का है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि Vx जो Vx है वो बेसिकली फ्लो कहाँ हो रहा है, वो फ्लो इस रेजिस्टेंस में हो रहा है। तो यहाँ जो करंट है, यानी कि यहाँ से अगर मैं सोचूं Vx कितना होगा, जो करंट इसमें जा रहा है वो
मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। तो करंट हम निकाल सकते हैं, क्या हम निकाल चुके हैं करंट Ix। देखो Ix जो करंट है वो कुछ इस तरीके से, जो Ix करंट है वो आप देख रहे हैं, ये Ix करंट जो है वो ये फॉर्मूला है। तो हम Ix पहले निकाल लेते हैं। सिमिलरली हम जब Vy की बात करेंगे तो हमें क्या ढूंढना है, I2। हमें अगर I2 मिल जाएगा, अगर Vy निकालना हमें I2 मिल जाएगा तो हम बेसिकली निकाल लेंगे Vy। और I2 का फॉर्मूला हम निकाल लेते हैं। I2 क्या है, नथिंग बट इट इज V2 माइनस 60/12। दोनों हमारे पास है, तो Ix जो होगा, तो Ix जो होगा इट इज V1 माइनस इट इज 240 तथा V1 माइनस इट इज 240 divided by 3। Ix is equals to V1 we have calculated 1.5 minus 240 divided by 3। So Ix की जो वैल्यू आती है वो मैंने निकाल चुका हूँ, इट इज 19.5 एम्पियर। अब हमें Vx निकालना है। तो हम जानते हैं कि Vx निकालने के लिए रेजिस्टेंस हमें दे रखा है, पोलैरिटी हमें यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ये हमें दे रखी है। तो करंट इस नेगेटिव इंटरवल में बेसिकली एंटर कर रहा है। तो हमारा जो Vx का फॉर्मूला होगा इट इज माइनस ऑफ, क्योंकि नेगेटिव में एंटर कर रहा है तो इट इज माइनस ऑफ Ix इंटू डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाई आर। Vx इज इक्वल टू माइनस, और माइनस हमारा करंट ऑलरेडी आया हुआ था, इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय कितना रेजिस्टेंस है 3। तो अल्टीमेटली हमारा जो Vx कैलकुलेट होकर आया है, जो हमारा फाइनल आंसर है वो हमारा है 58.5 वोल्ट। ये हमारा Vx है, जो कि हमारा फाइनल आंसर है, राइट। नेक्स्ट मैं अगर Vy की आपसे बात करता हूँ, तो Vy जो है उसमें जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा है, तो इसमें कोई माइनस का चक्कर नहीं आएगा। तो Vy का सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा Vy इज इक्वल्स टू दिस, Vy इज इक्वल्स टू इट इज 12 इंटू, मैंने इसमें करंट जो माना था इट इज लेट्स सपोज I2 है ना, I2 माना था, I2 या I1 मैंने कुछ माना है, कितना माना है, आई थिंक इसमें I2 माना था ना, I2। तो I2 इट इज V2 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। I2 is V2 is basically 124.4 minus 60, it is divided by 12। I2 I am calculated already, it is 1.66 ampere, right। अब हमें निकालना है Vy। तो Vy is equals to it is 5.366 multiplied by 12, then Vy is find out to be it is 64 है ना, 64 point, this is 64.4 वोल्ट। ये मेरा आ गया Vy। ये मेरे दो आंसर हो गए जो कि मेरे इस क्वेश्चन में पूछे गए थे। और तीसरा एक आंसर हमको बेसिकली निकालना है, वो क्या है, हमसे पूछा है फाइंड द पावर लॉस इन द 6 ओम रेजिस्टेंस, यानी कि जो 6 ओम का रेजिस्टेंस है जो कि यहाँ पर लगा हुआ है, ये इसमें हमें पावर लॉस निकालना है, राइट। तो पावर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, जनरली इट इज I² R। तो I मतलब इसमें जो करंट है वो हम ढूंढ लेंगे, करंट क्या है इसमें I1, और I1 का फॉर्मूला क्या है, इट इज दिस इज I1, राइट। V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 6, I निकाल के हम इसमें I² लॉस निकाल सकते हैं। तो पावर लॉस हमारा लास्ट जो ये क्वेश्चन है ये का आंसर है इसमें बेसिकली पावर लॉस। पावर लॉस इट बी इज इक्वल्स टू इट इज I1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R 6 ओम रेजिस्टेंस। तो I1 हमने एज्यूम किया था इट इज V1 अपॉन V2 डिवाइडेड बाय 6। V1 is 181.5 minus V2 is it is 124.4 divided by 6, so it is I1 is calculated to be, I have calculated already, it is coming out to be 9.51 ampere, right। so power loss की अगर हम बात करते हैं, power loss is comes out to be it is I1 square into R, this is power loss is comes out to be is 9.51 to the power whole square multiplied by 6. So this power loss is calculated to be, I have already calculated, it is basically 543, this is 543.4 watt। तो ये हमारा लास्ट आंसर आ गया। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें हमने देखा
कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है, हमें केवल उसके नोट पॉइंट ढूंढने हैं और जैसा क्वेश्चन में दे रखा है वैसा फॉलो करते जाओ, करंट मानते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। लेट्स सपोज, ठीक है, एक क्वेश्चन हम और करते हैं, थोड़ा सा बेसिक डिपेंडेंट सोर्स है और ट्रिकी है थोड़ा क्वेश्चन। तो देखिए इसमें मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कि ये किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। देखिए फॉर द सर्किट, क्वेश्चन को लिख लेते हैं पहले। ये क्वेश्चन जो हम आप कराने हैं डिपेंडेंट सोर्स के ऊपर है, लोग बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, तो मैं ये क्वेश्चन इस तरीके का भी ले लेता हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 2, ये जो क्वेश्चन है वो डिपेंडेंट सोर्स के ऊपर है, राइट, डिपेंडेंट सोर्स के ऊपर जो क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इन द सर्किट, क्वेश्चन क्या है मैं देख लेता हूँ। क्वेश्चन में दे रखा है अपने को, फॉर द सर्किट गिवन बिलो, फॉर द सर्किट, फॉर द सर्किट find the voltage V12, V12 वोल्टेज पूछ रहा है, पता नहीं क्या पूछ रहा है, देखते हैं। V12 by using नोडल टेक्निक, नोडल टेक्निक से हमसे ये पूछ रहा है कि V12 निकालो। सर्किट दे रखा है, सर्किट को ड्रॉ कर देते हैं। सर्किट को इस तरीके से दे रखा है कि ये एक बैटरी है। सर्किट को थोड़ा नीचे ड्रॉ करता हूँ क्योंकि ना दिखाई नहीं देगा, राइट, यहाँ ड्रॉ करते हैं। ये एक हमें सोर्स दे रखा है इस तरीके से। इसके बाद हमें एक रेजिस्टेंस दे रखा है इस तरीके से, ये फिर हमें एक रेजिस्टेंस और दे रखा है। इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा सिंपल लग रहा है। ये दे रखा है रेजिस्टेंस इस तरीके से, है ना, राइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद इन्होंने यहाँ पर एक डिपेंडेंट सोर्स दे रखा है इस तरीके से, और ये करंट सोर्स तरीके, क्योंकि ये करंट सोर्स है और ये इसके जो मैग्नीट्यूड है ये 5I1 है, 5I1। और I1 जो ये कह रहे हैं कि ये करंट जो है बेसिकली I1 है, और इस पोटेंशियल को ये बोल रहे हैं 1, और इस पोटेंशियल को ये बोल रहे हैं बेसिकली 2, और इसके बीच का जो वोल्टेज है वो हमें निकालने के लिए बोला जा रहा है। और ये कह रहे हैं कि ये जो करंट सोर्स है वो 4 एम्पियर का है, ये 0.1 मो, 0.1 मो, इट इज 0.5 मो, यानी कि रेजिस्टेंस का उल्टा। हमें जो यूनिट दे रखी है रेजिस्टेंस की, इट इज बेसिकली यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। तो इसके बारे में बात करता हूँ थोड़ी देर में। यहाँ उन्होंने थोड़ा सा हमें घुमा दिया, तो क्वेश्चन में घूमना नहीं है, तो हमें एक होता है ये, एक होता है ये, इन दोनों में बड़ा अंतर है। ये रिप्रेजेंट करता है बेसिकली कंडक्टेंस को, रिप्रेजेंट करता है कंडक्टेंस को, और ये रिप्रेजेंट करता है बेसिकली रेजिस्टेंस को, है ना। हमें दे रखा है कंडक्टेंस, और रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस बेसिकली उल्टे चलते हैं, 1 अपॉन कंडक्टेंस। इसको आर बोलते हैं, इसको हम जी बोलते हैं, तो ये एक नोट हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो सर्किट दे रखा है हमें कंडक्टेंस में, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा रेजिस्टेंस में, क्योंकि हमारी आदत बनी हुई है रेजिस्टेंस में सॉल्व करने के लिए। तो हमारे जितने भी फॉर्मूले लगे हमने सिखाए हैं आपको, बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस, इट इज बेसिकली नथिंग बट ओम लॉ। सो हम इसको इनवर्स ले लेंगे, मतलब इसका मतलब जो भी आपका कंडक्टेंस दे रखा है उसका हम इनवर्स ले लेंगे, जस्ट इसका 1 से डिवाइड कर देंगे। सर्किट को थोड़ा चेंज करने की कोशिश की जाती है। सपोज सर्किट को मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं इसको जब इसका इनवर्स ले लूंगा तो इसमें तो कोई चेंज नहीं है, ये तो रहा 4 एम्पियर, राइट। इसके बाद इसमें जस्ट मिनट ठीक करते हैं, हाँ, ये जो है ना, इसको ये रेजिस्टेंस है,
ये यहाँ पर ऐसा बना और इट इज 10 क्या हो जाएगा अब मैंने क्या किया बस रेजिस्टेंस को कंडक्टेंस में बदल दिया। तो जैसे कि ये इट इज 1/0.1 तो क्या हो जाएगा 10 ओम ऐसा किया। यहाँ भी कर देता हूँ, दिस इज बेसिकली 2 ओम, यहाँ भी कर देता हूँ, दिस इज 10/2 5/2 2.5 ओम। दिस इज 2.5 ओम और करंट दे रखा है हमें ये 5I1। ये करंट जो है वो इस करंट पे डिपेंड है, ठीक है। इस पॉइंट को मान रहे हैं V1, पॉइंट को मान रहे हैं V2। सिंपल, ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है। तो हमारे पास सिंपल सी सर्किट हो गया। इसमें एक नोड हमारे पास ये है, दूसरा नोड हमारे पास ये है, तो नोडल लगा देते हैं। नोडल एट पॉइंट 1 तो इट इज -4 प्लस V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस V1 by 10 should be equals to 0. This LCM should be 10. This is basically 5V1 minus 5V2 plus V1 is equals to 4. ठीक है, it is 6V1 minus 5V2 is equals to this 40. This is equation number 1. यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इस सेकंड वाले नोड पे लगाता हूँ, तो मैं यहाँ एक करंट मान लेता हूँ। लेट्स सपोज दिस करंट इज I2। यहाँ भी मैं मान सकता था, लेकिन आप चूंकि अब काफी हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है नोडल लगाने की, तो हम डायरेक्टली बिना करंट माने भी लगा सकते हैं। तो नोडल एट पॉइंट 2 पे लगाने की कोशिश करते हैं। तो एक करंट हमने माना है जो कि इसमें एंटर कर रहा है, तो इसको मैं छेड़ नहीं रहा। अब चाहे तो इसको भी ले सकते हैं, या एक तरीका ये भी है, आप बहुत सारे तरीके हैं। आप यहाँ लगा रहे हैं तो इस लेट्स सपोज V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 2 कर लो, या इसको V2 बाय कर लो आप 2.5 और इस करंट को निकलता हुआ मान लीजिए प्लस I1 शुड बी इक्वल टू 0, है ना। ठीक है, अच्छा तो 2 इंटू 2.5 इसका एलसीएम हो जाएगा। So this is 2.5 V2 minus 2.5 V1 plus it is 2 V2. This should be is equals to minus of 5 I1. ठीक है, okay. This is 2.5. It is 4.5. Okay, minus 2.5 V1. It is 4.5 V2. This should be 2.5 525. It is minus of 25 I1. अगर मुझे कहीं से I1 की वैल्यू मिल जाए, तो एक इक्वेशन मेरे पास V1 V2 की ऑलरेडी है। ये मेरे पास इक्वेशन दे रखी है ये वाली, है ना, ये आप निकाल चुके हैं, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। अगर मेरे को एक इक्वेशन I1 की मिल जाए तो मेरे V1 V2 के टर्म में, तो मेरे पास दूसरी इक्वेशन V1 V2 की आ जाएगी। I1 मेरे पास है, देखिए ध्यान से देखना इक्वेशन को। डिपेंडेंट सोर्स में जिस चीज पे डिपेंड होता है वही एक इक्वेशन हमें देती है। जैसे कि यहाँ इस करंट I1 पे ये क्वेश्चन डिपेंड है, तो हमें हिंट मिल जाती है कि भाई इसी से ढूंढो। हमने यही इसी का I1 पकड़ा, तो यहाँ जो I1 है वो कितना है, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 2। सिंपल सी बात है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज 0.5 V1 माइनस V2, राइट। ये वैल्यू पर यहाँ पुट कर देनी है मेरे को। तो दिस इज माइनस 2.5 V1, this is 4.5 V2 is equals to minus 25 into this is 0.5, it should be V1 minus V2। इसको इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, मैंने कर रखी है, मैं एक बार आपको यहाँ सॉल्व करवा देता हूँ। तो इट इज 12.5, राइट।
माइनस 2.5v1 है ना, इट इज 12.5। तो माइनस परेशान कर रहा है, तो माइनस को हटा देते हैं। तो यहाँ से माइनस हटा, इट इज 2.5v1, यहाँ से हटाए तो यहाँ लग जाएगा, इट इज 4.5v2, यहाँ से भी हट जाएगा, इट इज 12.5, ये 12.5 हो जाएगा, इट इज v1 माइनस v2 ना। इक्वेशन को अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा ये हाँ इट हो गया, जस्ट हाँ ठीक है। तो इट इज 2.5v1 माइनस इट इज 4.5v2, इट इज माइनस 12.5v1, माइनस ये है तो ये प्लस हो जाएगी, इट इज 12.5v2। 2.5 it is nothing but it is minus 10v1, it is 5 4 plus it is 8v2 should be equals to 0। तो v1 और v2 के बीच में हमारे पास इक्वेशन आ गई, v1 इट इज माइनस v1 प्लस 0.8v2 शुड बी इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, इक्वेशन नंबर 2। और इससे ऊपर हमने जो इक्वेशन निकाली थी वो थी हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग सॉल्विंग 1 एंड 2, ठीक है। v1 मैंने निकाला है, इट इज माइनस 160 वोल्ट, v2 मैंने निकाला है, इट इज माइनस 200 वोल्ट। हमें निकालना था v12, तो इट इज v1 माइनस v2, तो v12 इज माइनस 160 वोल्ट माइनस ऑफ माइनस 200 वोल्ट, so this v12 is comes out to be nothing but 40 वोल्ट। इस तरीके का क्वेश्चन हमें करना रहता है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं जिसमें ट्रिकी पार्ट ये था कि कंडक्टेंस हमें दिया था, उसको रेजिस्टेंस में हमने कन्वर्ट करने की कोशिश करी, राइट। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस पार्ट। मेरे हिसाब से काफी चीज मैंने इसमें कवर करा दी है। कुछ क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस शीट जब मिलेगी आपको तो उसको सॉल्व करेंगे आप, उसके बाद जब डाउट के सेशंस होंगे उस प्रैक्टिस शीट को सॉल्व किया जाएगा, तब आपके क्वेश्चन निकल के आएंगे। तो ये मेरे हिसाब से तो बेसिक मैंने आपको काफी मॉडल का, केसीएल का, केवीएल का करा दिया है। इसके बावजूद भी कुछ छूट जाता है तो प्रैक्टिस शीट से हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपको जो शुरू करने जा रहा हूं वो है नेटवर्क थ्योरम्स, नेटवर्क थ्योरम्स, ठीक है। देखिए नेटवर्क थ्योरम्स जो है ये आपके सिलेबस में है, नेटवर्क की थ्योरम्स है, नेटवर्क की थ्योरम्स है, जिसमें मेनली हमारे पास जो सिलेबस में तीन आपके सिलेबस में है जनरली। पहला है सुपर पोजिशन थ्योरम, सुपर पोजिशन थ्योरम। इसके बाद हम पढ़ाते हैं आप लोगों को थेवेनिन थ्योरम, उसके बाद हम पढ़ाते हैं आपको नॉर्टन थ्योरम। बेसिकली सिलेबस में ये तीन ही है, लेकिन हम एक थ्योरम और ले लेते हैं जो कि कभी कभी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ये भी कभी कभी पूछी जाती है। अब इसके साथ साथ ऐसा नहीं है चार थ्योरम है, इसके साथ साथ रेसिप्रोसिटी है, टेलीगेंस है, मिलीमंस है, तीन थ्योरम और है। पर चूंकि बेसिक के इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट अगर थ्योरम की हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो थ्योरम्स है वही तीन है। दिस इज इंपॉर्टेंट थ्योरम, क्वेश्चन जनरली इन तीन थ्योरम से आते ही हैं। कभी कभी अगर पेपर टफ आता है या पेपर को अच्छा बनाने की कोशिश की जाती है तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम भी हम दे देते हैं। इसके साथ साथ एडिशनल थ्योरम जो है, एडिशनल थ्योरम अगर कुछ बुक्स में आपको हो सकता है मिल जाए लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये पता होना चाहिए कि हमको क्या सिलेबस में है क्या सिलेबस में नहीं है। तो एक थ्योरम आती है रेसिप्रोसिटी,
रेसिप्रोसिटी थ्योरम। इसके साथ दूसरी आती है टेलीगेंस थ्योरम। टेलीगेंस थ्योरम और कुछ बुक्स में आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल की कुछ अच्छी जो बुक्स हैं उसमें आपको मिल जाएगी मिलीमेंस थ्योरम। मिलीमेंस थ्योरम। सर इतने सारे आपने थ्योरम के नाम लिखे हैं, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? इन्हें हम पढ़ क्यों रहे हैं? हमने अभी केसीएल पढ़ा, हमने केवीएल पढ़ा, हमने नोडल पढ़ा, हमने सब कुछ पढ़ा, लेकिन हमने एक ही चीज निकाली, करंट, वोल्टेज या पावर, और कुछ भी नहीं किया। तो करंट निकाल लो, इस लूप में करंट है, इस नोड पे करंट है, यहाँ वोल्टेज है, यहाँ आप इस रेजिस्टेंस में ड्रॉप है, इस रेजिस्टेंस में कितना करंट है, यही कर रहे हैं। ये थ्योरम का अलग एप्लीकेशन है इनका। स्पेशली जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, वो है थेवेनिन थ्योरम, जो कि वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन है इसका। ये थ्योरम्स क्या करती है, सिस्टम में केसीएल केवीएल नोडल तो लगेंगे, ये तो एक टूल्स है जिसको हम यूज करते हैं टू फाइंड एनी करंट। थ्योरम एक टेक्निक है जिसकी मदद से, जिसके कुछ कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से हम किसी पर्टिकुलर सर्किट में, जिसके हजारों रेजिस्टेंस लगे हैं, हजारों उसमें सोर्सेस हैं, तो अगर मैं हजारों रेजिस्टेंस, हजारों सोर्सेस हैं, हजारों करंट सोर्स, हजारों अगर वोल्टेज सोर्स है, मैं उसमें केसीएल केवीएल लगाने बैठता हूँ या नोडल लगाने बैठता हूँ, तो मैं निकाल नहीं सकता, मेरी लिमिटेशन रहती है इसमें। पर अगर मैं इन्हीं सर्किट्स को जिसमें हजारों सोर्स है, हजारों वोल्टेज है, हजारों करंट है, हजारों करंट सोर्स है, हजारों वोल्टेज सोर्स है, हजारों इसमें रेजिस्टेंस है, अगर मैं इन थ्योरम की मदद से किसी पर्टिकुलर ब्रांच में या पर्टिकुलर लूप में कुछ करंट या वोल्टेज या पावर निकालने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाता है। तो ये टेक्निक्स है, ये थ्योरम यही है बेसिकली, ये अलग अलग लूप में कुछ नहीं है, ये केवल एनालिसिस है किसी सर्किट को बहुत आसान बनाने के लिए, उसके अंदर कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। तो उसका एक तरीका होता है, हर हर थ्योरम का अपना तरीका है, हर थ्योरम का अपना कॉन्सेप्ट है, वो हमें अच्छे से समझना है। वो समझने के बाद हम बेसिकली इस थ्योरम के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ सुपरपोजिशन थ्योरम से। उसके बाद मैं थेवेनिन नॉर्टन के बारे में आप डिस्कस करूंगा। थ्योरम्स का पार्ट जनरली बच्चों के लिए टफ हो जाता है, क्योंकि इसमें नॉर्टन तो, इसमें बेसिकली नोडल तो लगता ही है, नोडल केवीएल और केसीएल तो लगता ही है, साथ में थ्योरम के कुछ कॉन्सेप्ट भी लगते हैं कि हमें क्या शॉर्ट करना है, क्या ओपन करना है, कहाँ क्या वोल्टेज मानना है, क्या वोल्टेज निकालना है, कैसे सॉल्व करना है, वो सब टेक्निक आपको धीरे धीरे सीखनी है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं। इसका एक स्टेटमेंट है जो कि यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, मेरे को भी कभी याद नहीं हुआ, मैं भी देख के लिखता हूँ, लेकिन आपको भी मैं लिखवा देता हूँ। स्टेटमेंट के बाद इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर इसका कुछ आगे की बात करेंगे। सुपर पोजिशन थ्योरम, सुपर पोजिशन थ्योरम, पहले इसका स्टेटमेंट है, वो मेरे को भी याद नहीं है, मैं भी देख के लिखता हूँ, तो देख बता देता हूँ क्या है कि अकॉर्डिंग टू सुपर पोजिशन थ्योरम, पहले स्टेटमेंट लिख लीजिए क्योंकि स्टेटमेंट लिखने को आता है। अकॉर्डिंग टू सुपर पोजिशन थ्योरम, इस थ्योरम के मुताबिक, हिंदी में समझ लीजिए ना, अकॉर्डिंग टू सुपर पोजिशन थ्योरम इन इन एनी लीनियर bilateral in any linear bilateral multi source network, इसमें मल्टी सोर्स जो वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसे कर देता हूं अंडरलाइन, ठीक है ना। मल्टी सोर्स नेटवर्क किसी सुपरपोजिशन थ्योरम जो कहती है, अकॉर्डिंग टू ये थ्योरम ये कहती है कि कोई भी सर्किट लीनियर है और बायलेटरल है, मल्टी सोर्स में नेटवर्क है, देन द करंट और वोल्टेज across any branch can be calculated
by taking the algebraic sum of values calculated algebraic sum of values calculated by taking one source at a time and replacing the other source by their internal resistance। इतनी बड़ी कहानी मैंने लिखवा दी, पता नहीं सर क्या लिखवा दिया, समझ में नहीं आ रहा। स्टेटमेंट अभी मैंने समझाने बैठा तो समझ में नहीं आई, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं फिर स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट तो बहुत सिंपल होती है, कुछ नहीं है, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि क्या चीज है, क्या कह रहा है। इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखवा दिया सर आपने, टाइम वेस्ट कर दिया हमारा, ऐसा नहीं। सर्किट समझो, मान लीजिए कोई सर्किट है, ये थ्योरम क्या कहती है वो अपन देख रहे हैं। ये सर्किट है एग्जांपल, ठीक है, ये एक सर्किट है, राइट। अच्छी बात है सर, बार बार कह रहे हो सर्किट, आगे तो बढ़ो इससे। ये हमारा एक करंट सोर्स है, मान लीजिए 10 एम्पीयर का है, ये 2 ओम का बैटरी, ये रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये हमारी बैटरी है, लेट्स सपोज 40 वोल्ट की, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस। इस थ्योरम ये कहती है कि किसी भी ब्रांच में अगर आपको वोल्टेज निकालना है इस 2 ओम के अक्रॉस या करंट निकालना है, तो लास्ट सपोज मुझे करंट निकालना है, ये थ्योरम ये कहती है कि इन दोनों सोर्स मतलब वोल्टेज सोर्स, एक हमारे पास वोल्टेज सोर्स है इसमें, और एक करंट सोर्स है। जरूरी नहीं है कि एक वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स हो सकता है, 2 करंट सोर्स हो सकता है, 2 वोल्टेज सोर्स हो सकता है, 3 वोल्टेज सोर्स हो, एक करंट सोर्स हो, इस तरीके से, पर मल्टीपल सोर्स होना चाहिए। इन दोनों सोर्स के होने पर, इन दोनों सोर्स के लगे होने पर, यानी कि 40 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, 10 एम्पियर का करंट सोर्स कनेक्टेड है, उस दोनों सोर्स से हम निकाल लेंगे यहाँ कितना करंट है। एक मान लीजिए ये करंट का वैल्यू आया 10 एम्पियर, लेट सपोज, लेट ये एजम्पशन है, एग्जैक्ट कुछ और आएगा, लेट हमने माना कि 10 एम्पियर है फॉर एग्जांपल। वो ये कह रहा है कि इस करंट को जब ये 10 एम्पियर मान लीजिए इसकी वैल्यू आई है, ये करंट 10 एम्पियर आई है, तो एक तो आपने दोनों सोर्स लिए, वो अब ये कह रहा है कि आप अब एक सोर्स लो, एक सोर्स मतलब मैंने सिर्फ इसको ये लिया, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, एक सोर्स लो और बाकी के जो सोर्स है उसको आप उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर दो। इंटरनल रेजिस्टेंस अगर नहीं है तो बेसिकली करंट सोर्स को क्या कह रहा है, वो करंट सोर्स को जनरली क्या कर दो, ओपन कर दो, करंट सोर्स को ओपन कर दो, और वोल्टेज सोर्स अगर कोई है तो उसको बेसिकली शॉर्ट कर दो। जैसे कि मैंने यहाँ पर 40 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स लिया, तो हमें इंडिविजुअली एक सोर्स लिया है, और मेरे को ये जो करंट था इसको मैंने माना आई डैश, ये बेसिकली 2 ओम है, तो बाकी के जितने भी करंट और वोल्टेज सोर्स है, अगर वो करंट सोर्स है तो उसको ओपन कर दो, अगर कोई इसमें और अगर वोल्टेज सोर्स होता है उसे हम शॉर्ट कर देते और इस करंट की वैल्यू कैलकुलेट करते इस केस पर। दूसरा वो ये भी कह रहा है कि आपने जब इस ईएमएफ को लिया, इस वोल्टेज सोर्स को लिया, बाकी करंट सोर्स को ओपन कर दिया, अगर इसका रेजिस्टेंस होता तो पैरेलल में लगा देते, पर वो है नहीं, राइट। केस 2 वो ये कह रहा है कि आपने अभी तो ये बैटरी ले ली, फिर हम क्या कर देते हैं, अब हम इस वाले बेसिकली करंट सोर्स को ले लेते हैं और बाकी बैटरी वाले को हम शॉर्ट कर देते हैं। तो ध्यान रखना, जब हम करंट सोर्स को लेते हैं तो सर्किट में जितनी भी बैटरी है
बाकी की जितनी बैटरीज यानी कि यहाँ पे 10 एम्पियर का सोर्स लिया और इसके अलावा जितने भी सोर्स है, चाहे करंट है चाहे वोल्टेज है, अगर करंट सोर्स है तो वो ओपन होगा, वोल्टेज हो तो शॉर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम का है, यहाँ रेजिस्टेंस है वो 2 ओम का है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है वो 2 ओम का है, यहाँ करंट हमने माना आई डबल डैश। और हम इस यहाँ से आई डबल डैश की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो जो आई वन डैश प्लस आई डबल डैश का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, आई। तो जब इस तरीके की कंडीशन किसी सर्किट में सेटिस्फाई होती है तो हम कह सकते हैं कि सुपरपोजिशन कंडीशन इज सेटिस्फाइड। मैं फिर आपको बताता हूँ, ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जब आपके पास दो सोर्स है, एक वोल्टेज सोर्स था, करंट सोर्स था, आपने उन दोनों की मदद से करंट निकाला आई, ठीक है, या आपने निकाला यहाँ पर। अब वो कह रहा है कि जो भी वैल्यू आएगी, मान लो 10 एम्पियर आई है, अब आप क्या करो, कोई भी एक सोर्स लो, चाहे करंट लो चाहे वोल्टेज लो। तो मैंने पहले एक वोल्टेज सोर्स लिया। अगर आप वोल्टेज सोर्स ले रहे हो तो उस करंट सोर्स, जो भी अगर अगर करंट सोर्स है उसको ओपन कर दो। और अगर इसमें मान लीजिए एक वोल्टेज सोर्स भी होता, मान 20 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स भी लगा हुआ कहीं होता, तो वो उसको हम शॉर्ट कर देते हैं। तो जब भी हम कोई एक सोर्स लेते हैं तो बाकी के सारे जितने भी सोर्सेज हैं वो सारे, अगर करंट सोर्स है तो ओपन कर दो, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट कर दो। और हमने फिर से ये इसी लूप में यहीं पर ही हमने आई डैश निकाला। हमने ये सोर्स ले लिया, अब हम करंट सोर्स, फिर करंट सोर्स लिया और करंट सोर्स लिया, तो बाकी के सोर्सेज अगर वोल्टेज सोर्स जो शॉर्ट होंगे और अगर बाकी करंट सोर्सेज तो बेसिकली ओपन होंगे। तो यहाँ पे हम हमारे सर्किट में एक ही वोल्टेज सोर्स है तो हमने इसको बेसिकली शॉर्ट कर दिया। फिर हमने क्या निकाला, आई डबल डैश। इन दोनों का सम, आई डैश प्लस आई डबल डैश का सम, वो हमने जो पहले दोनों सोर्स लेके आई निकाला था उसके बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब ये सर्किट सुपरपोजिशन थ्योरम एप्लीकेबल नहीं हो रही है। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि वेदर सर्किट इज सुपरपोजिशन थ्योरम इज वेरीफाइड और नॉट वेरीफाइड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सर्किट दिया होगा, जितने भी सोर्स लगे हैं सारे सोर्स मानते हुए नोडल या केसीएल केवीएल की हेल्प से आपको किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच में जहां वो पूछ रहा है वहां करंट या वोल्टेज निकालना पड़ेगा। फिर आपको एक एक सोर्स लेना पड़ेंगे, एक वोल्टेज सोर्स लिया और इसके अलावा जितने भी करंट और वोल्टेज सोर्स हैं, अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट कर दो, करंट सोर्स उसको ओपन कर दो। और उस वोल्टेज की हेल्प से आपने उस स्पेसिफिक लूप उसमें ब्रांच में करंट निकाला, लेट्स सपोज आई डैश। दूसरा वोल्टेज सोर्स लिया, बाकी के जितने भी सोर्सेस हैं अगर करंट सोर्स है उसको ओपन कर दो, वोल्टेज को शॉर्ट कर दो, और उसी लूप में हमने निकाला आई डबल डैश। फिर करंट सोर्स मान लो दे रखा है, एक मैं करंट सोर्स लिया, बाकी के जितने वोल्टेज सोर्स उसको शॉर्ट कर दो, बाकी करंट सोर्स उसको ओपन कर दो अगर है तो। और उसी स्पेसिफिक ब्रांच में हमने निकाला आई ट्रिपल डैश, सबको सम किया। वो देखना पड़ेगा कि जब सारे सोर्स लगे थे जो हमने करंट निकाला था और इंडिविजुअल सोर्सेज का सम जिस करंट का वैल्यू आ रहा है अगर वो सेम आता है, दैट मींस सुपरपोजिशन थ्योरम इज वेरीफाइड। क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है कि सर हम जब हम इंडिविजुअल सोर्स ले रहे हैं तो हम बाकी के सोर्सेज को ओपन या शॉर्ट क्यों कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि हम करंट सोर्स को ओपन ही क्यों करते हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट ही क्यों करते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि हम करंट को ओपन कर दें, जैसे करंट को शॉर्ट कर दें, वोल्टेज को ओपन करते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा। अभी मेरा स्टार्ट है सुपरपोजिशन का, अगर किसी को कोई डाउट है तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करने के बाद, आपका तब भी कोई डाउट बच जाता है तो हम वीकेंड में 2 तारीख को यानी कि सैटरडे को एक क्लास रखेंगे। अच्छा, दिस वीक जो होगा मेरी सारी जो क्लासेस है वो रिकॉर्डेड रहेंगी, यूट्यूब के माध्यम से आपको पढ़ना है। और 2 तारीख को सैटरडे को मैं क्लास रखूंगा जिसमें आपको इस वीक से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है वो आप मुझे बताइएगा, तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। Next class, I will continue with the superposition theorem with some more discussion. मैं इसको फिर से कंटिन्यू करूंगा with some more numerical so that it can be easy for you to understand. Thank you very much. Thanks a lot.